यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने बाबरी विध्वंस की 32वीं वर्षगांठ हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि 6 दिसंबर को हिंदू एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का विशुद्ध उद्देश्य हिंदुओं में जाति पात से ऊपर उठ करके हिंदुत्व, प्राचीनतम भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति जागृत करना। मस्जिद एवं मजार बना दी गई है जिनकी संख्या 30,000 के ऊपर है। उन्होंने कहा कि यदि देश में दो तरफा सौहार्द वास्तव में चाहते हैं तो हिंदुओं के मुख्य 1867 में मंदिर दिए जाने चाहिए, जिसमें हिंदू योद्धाओं की भांति शास्त्र और शस्त्र दोनों रखने की आवश्यकता भी बताई। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, पूरे देश ने देखा था और पूरे देश में उसको लेकर जो उबाल हुआ था, उस उबाल को लेकर पूरे देश ने देखा था। लेकिन फिलहाल कोर्ट के मामले में दखल देने के बाद ये मामला सुलझ चुका है, परंतु आज भी एकता संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए यूनाइटेड फ्रंट जो है आज एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें देश भर से साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने अपने भक्तों के द्वारा देश को संबोधित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की एक घटना 6 दिसंबर को घटी थी, उसको याद किया जा रहा है और विशेष रूप से उसके संदर्भ में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं परवेश शर्मा, देश दिल्ली। मनदीप गोयल, मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का मीडिया प्रभारी और देखिए 6 दिसंबर 1992 को हमारा संगठन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू हित रक्षक हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री जय भगवान गोयल जी उस समय वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने सर्वप्रथम बाबरी विध्वंस की जिम्मेवारी 32 सालों से हम लगातार बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, ताकि हर देशवासी को, हर हिंदू को ये याद रहना चाहिए कि हमारा वो विजय दिवस है। और जो आज हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देते हैं, उन्हें भी ये याद रहना चाहिए कि जब हिंदू उठता है तो क्या कर सकता है। ये दिवस उनको भी याद दिलाने के लिए। देखिए आज का जो समय है वो एकजुटता का ही है। हम हमेशा घरों में, परिवारों में भी एकता की बात करते हैं, और जो आज दूसरे प्रकार के लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, नेता हैं जो हमेशा कटने की बात करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ देश पे कोई और कानून लगाने का है। हम बात करते हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, उसके लिए हम एकजुटता की बात करते हैं। एकजुटता की बात करना कोई गलत बात है तो आप बताइए, पूछिए जाके उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह दी है, इसका क्या मतलब है? हमारे बीच में देखिए आज हमारा जिला भारतीय जनता पार्टी लोगों का ये उद्देश्य है हम कि लड़के लिया पाकिस्तान, उसके लेके हिंदुस्तान अपनी आबादी बढ़ा करके वो भारत में कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए ऐसे कितने जिले हैं भारत के अंदर जहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो वो सिर्फ मुस्लिम परत हो गए हैं, वहाँ पे आप मसले की बात नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व की जो हमारी एक हमारी आबादी का मतलब ये नहीं है कि हम 6 बच्चे करें, लेकिन अगर बच्चे हमारे यहाँ ऐसे लोग आ गए हैं, संतान हमारे जो बालक करना ही नहीं चाहते, तो कहते हैं हम दो और हम ही दो, इससे हमारी अगर कैसे बढ़ेगी हमारी चीजें, हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हिंदुत्व कैसे बढ़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को याद करते हुए 32वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं उस बाबरी नुमा ढांचे को विध्वंस करने की, जिसके लिए मेरे देश के लगभग 5 लाख पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, और उनके बलिदान के कारण ही हमें ये दिन देखने को मिला। हम हर साल इसे उत्साह के रूप में, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हमने हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया है। बहुत भारी संख्या में हमारे संत हमारे को आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे सांसद बरेली से छत्रपाल गंगवार जी भी हमारे बीच में आए हैं, लोकसभा की कार्रवाई को बीच में छोड़ते हुए। और हमारा सीधा सीधा कहना है कि अब समय आ गया है जो मेरा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठ करके खड़ा हो। हमारे मोदी जी का, योगी जी का जो स्लोगन है
बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और हमने कहा है कि हमारा भारत शास्त्र और शस्त्र से हमेशा आगे बढ़ा है। शस्त्र और शास्त्र के बल के ऊपर भी हमने पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाया था। आज फिर समय आ गया है, मेरा भारत, मेरा सनातन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो शास्त्र है लेकर के आगे बढ़ेगा और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा भारत विकसित भारत बनेगा। और इसके साथ साथ हमने एक बात और बोली है कि 1867 ऐसे हमारे मंदिर मठ हैं, ऐसे 30,000 हैं। अगर देश के मुल्ला मौलवी 1867 हमारे वो मंदिर मठ सह सम्मान हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम रखने के लिए हमारे हिंदुओं के सह सम्मान हवाले करते हैं, तो हम अपने संतों को उसके लिए मना सकते हैं। और तीसरी बात कि जो हमने 6 दिसंबर 1992 को बाबर का नाम वहां से मिटाया था, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक विधानसभा का नाम बाबरपुर विधानसभा है। 2025 में बाबर का नाम यहां से भी मिटाना है। और जो मेरे हिंदू आज 1-2 पे अटकते हैं, हमारे मोहन भागवत जी के कथन को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम